अभी आपसे एक सवाल कर रही हूँ। इस ईयर के स्टार्टिंग में हम सबने बहुत से गोल्स सेट किए थे, लेकिन सच बताऊं, बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो अभी उन गोल्स पर सिर्फ काम करने का सोच रहे हैं, जबकि 6 मंथ्स गुजर भी गए हैं। क्या आप भी अभी तक अपने वो गोल्स अचीव नहीं कर पाए? तो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चैलेंज दूंगी, एक ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालकर आपके गोल्स तक ले जाएगा और आप सब वही अचीव कर पाओगे जो आपके गोल्स थे। क्योंकि इस बढ़ती गर्मी और मानसून के मौसम में सिर्फ 2 ही तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो इससे हार कर बैठ जाते हैं और खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि जब मौसम अच्छा होगा तब कुछ करेंगे। मगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप जैसे लोग होंगे जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोच रहे हैं और उस पर काम करेंगे। तो क्या आप इस चैलेंज को फॉलो करेंगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को शुरू करने के लिए? तो कमेंट में बताइए यस। इस चैलेंज में आपको सिर्फ इन 5 चीजों को फॉलो करना है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। नंबर 1, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। अच्छा, अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिना गोल्स और उन गोल्स को अचीव करने के प्लान्स के बिना आप एक ऐसी कश्ती हो जो बगैर किसी मंजिल के आगे बढ़ रही है। कुछ लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि मैं इस चैलेंज में अपने ये गोल सेट कर लेता हूँ या सिर्फ इन चीज़ों पर तवज्जो दूंगा, लेकिन आपके ब्रेन का अमेगडाला पार्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन को फास्ट रिजल्ट्स और फास्ट प्रोग्रेस ही पसंद होती है। मान लो आपको इस चैलेंज में अपनी हेल्थ पर या अपनी स्किल्स पर या किसी चीज़ पर भी काम करना है। आप खुद से कहो कि मैं ये काम सिर्फ 15 दिन के लिए करूँगी। 90 दिन की तो छोड़ो, सिर्फ 15 दिन के लिए अपने आप को उस काम में कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। अगर आप भी अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल लें और बस ये राइट करो कि इन डेज में आपको अपनी लाइफ के किस हिस्से पर यानी किन कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी है, और फिर अपना मेन फोकस अपने मेन गोल्स पर करो। नंबर 2, विन एवरीडे। देखो, अगर आपको सच में हर रोज जीतना है ना और अपनी चीजों में मास्टर बनना है तो हर रोज उन पर काम करो। अब जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ इसको नोट कर लो, जिसको फॉलो करके आप हर रोज जीत सकोगे। अपने लिए 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क को सेट कर लो। आपके दिन के बाकी काम हो ना हो, लेकिन ये 3 नॉन नेगोशिएबल टास्क पूरे होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हें पूरा किए बगैर आपने सोना नहीं है। नॉन नेगोशिएबल टास्क का मतलब होता है एक ऐसे काम जो आप किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकते हो। जैसे कि एक पर्सन है, उसके नॉन नेगोशिएबल टास्क हो सकते हैं वेक अर्ली, डेली वर्क, डेली फिजिकल एक्टिविटी। वो काम ऐसे हैं जो वो हर हाल में करेगा। इंस्पायर्ड मॉर्निंग रूटीन। हमारे दिन की शुरुआत ना फोन चलाने से होती है, जिससे हमारे ब्रेन के गैंग्लिया को सिग्नल मिलता है कि अभी और प्रोक्रेस्टिनेशन कर लो। इसीलिए सुबह सुबह कुछ ना कुछ मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल सुन लो या पढ़ लो। और इसी स्ट्रेटेजी का 3rd पॉइंट है गिव 90 मिनट्स। यस, कुछ भी हो, जिस भी काम में आपको मास्टर बनना है, एटलीस्ट उसे 90 मिनट्स दो अपने डे की। चाहे कोई स्किल हो, चाहे अपनी स्टडी में हो, अपने दिन के 90 मिनट्स उस काम को दो। और कोशिश करो ये 90 मिनट्स आप सुबह के दो, क्योंकि उस टाइम हम ज्यादा प्रोडक्टिव और फ्रेश माइंडेड होते हैं। नंबर 3, कट आउट चीप डोपामिन। डोपामिन वर्ड आप में से पहले भी लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फोन, सोशल मीडिया देखना ही छोड़ दें। ये सब मैं भी देखती हूँ, लेकिन इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज में हमें अपने फोन को तभी यूज करना है जब हम अपने सारे नॉन नेगोशिएबल टास्क को कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हाई सोडियम फास्ट फूड ना खाएं और वेब सीरीज मत देखें, गेम्स मत खेलें, क्योंकि इससे आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड से आपकी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं और आप स्लोली ग्रोथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। आप और आपका ब्रेन स्लोली ग्रोथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप गिव अप कर देते हो। नंबर 4, गॉड एनोनिमस। अपने गोल्स को किसी को नहीं बताना, आप साइलेंट रहना सीख लो, क्योंकि जब आप खुली किताब बन जाते हो ना तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप कर ही नहीं पाते हो। इसीलिए अपने गोल्स को अपने दिमाग में रखें और सिर्फ उसी पर फोकस करें और आप इसी तरह फिर सक्सेसफुल रह पाओगे। सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, किसी को मत देखें कौन क्या कर रहा है, अपने काम पर फोकस करें। नंबर 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। यस, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपको सिर्फ 15 दिन के लिए एक ही काम में कंसिस्टेंट रहना है, और जब आप 15 दिनों के बाद उसका रिजल्ट देखोगे तो आपको और मोटिवेशन होगी और आप नेक्स्ट 15 डेज के लिए उस काम में फिर कंसिस्टेंट रह पाओगे। इसी तरह आप अपने आप को फुली चेंज कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।